हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 26 अप्रैल। द हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक जो होगा वो होगा एंटी बायोटिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एक रिसर्च सामने आया है कि इंडिया के जो 80% जो रिवर है उसके अंदर एंटीबायोटिक पॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। उससे रिलेटेड डिटेल मैनर में हम लोग बात करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा एआई कोर्स। एआई कोर्स है क्या, उसके बारे में समझेगी। ये एक डेटा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं जिसके हेल्प से एआई मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनीज है। वो लोग अपने एआई मॉडल को इससे डेवलप कर पाएंगे, उसे ट्रेन कर पाएंगे। आज सैटरडे है तो ज़्यादा कुछ आर्टिकल है नहीं, इन्हीं दो को हम लोग डिटेल मैनर में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि इंडिया में आज की डेट में एंटीबायोटिक पॉल्यूशन हमारे जो रिवर है उसमें एक हाई लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक समझिए एक टाइप की मेडिसिन होती है जो कि आप जब आपको कोई बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन से लड़ना होता है तब आप ये कंज्यूम करते हो। तो ये आर्टिकल बता रहा है वो एंटीबायोटिक आज के डेट में रिवर में है। एक अभी हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुआ है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 2025 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो रिवर है उसमें 80% एंटीबायोटिक पॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इंडिया में अगर 100 रिवर्स है तो उसमें 80 रिवर में 80 रिवर में आपको एंटीबायोटिक पॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इन्वायरमेंट और हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे और आपके में। सिर्फ और ये इंडिया की कहानी नहीं है, नाइजीरिया, इथोपिया, वियतनाम, पाकिस्तान ये सिमिलर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है आज के डेट में। आज की डेट में जो इंडिया में अगर बात करूं तो 315 मिलियन लोग हैं जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं इस एंटीबायोटिक कंटेमिनेटेड रिवर वाटर से। अब ये कैसे रिवर तक कैसे पहुंच जा रहा है हमारे, उसके पीछे का मेन रीज़न है जो एंटीबायोटिक आप और हम कंज्यूम करते हैं, ये फुल्ली हम लोग अपने बॉडी में उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। मतलब माना जाता है कि अप्रॉक्स 30 से 90% जो एंटीबायोटिक होती है हमारी बॉडी में वो ब्रेक डाउन नहीं होती है और एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से वो निकल जाती है। और वो जा करके क्या होता है, रिवर में मिल जाता है या फिर हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है। ठीक है। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये भी है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जो फैसिलिटीज़ इंडिया में देखने के लिए मिल रही है वो उतना अच्छा नहीं है कि ये जो एंटीबायोटिक है इसको रिमूव कर सके या फिर इसको फिल्टर कर सके। आज की डेट में जो ये हम लोग एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं ये पॉल्यूशन वाटर में मिलता है और वाटर में मिलने के बाद हमारी बॉडी में वापस या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं और कल को हमारे बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ जाती है। इसी को हम लोग AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? आपको कोई फीवर हुआ, ठीक है, आपको फीवर हुआ, आप एक पर्टिकुलर मेडिसिन कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, वो जो जो भी आपको फीवर था वो चला जाता है, ठीक है। बट एक लेवल से ज़्यादा आप ये मेडिसिन का यूज़ करोगे तो जो आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया होगा एक टाइम के बाद उस मेडिसिन के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देगा। मतलब अब उस मेडिसिन का आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक अमाउंट से ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अब जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर है वो इन्वायरमेंट के साथ ग्रो कर लिया है। मतलब अब वो जो मेडिसिन आप कंज्यूम करोगे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया का। तो वो क्या बन जाता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब उन एरियाज़ में जहाँ पे डॉक्टर, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर लिख के नहीं देता है प्रिस्क्रिप्शन की ये मेडिसिन आपको चाहिए, ठीक है। उन एरियाज़ में जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो वो लोग आपको दवाइयाँ दे देते हैं कि हाँ हाँ आपको फीवर है आप ये वाला दवाई खाइए, ठीक है, आपको ये हुआ है, आपको मतलब कि जो भी बैक्टीरिया लगा है आप ये वाला मेडिसिन खा लीजिए। इन एरियाज़ में आपको एंटीबायोटिक रिवर्स में या फिर आसपास एरिया में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। ग्लोबल लेवल की बात करूं तो एंटीबायोटिक कंजम्पशन जो इंक्रीज हुआ है वो 65% है लास्ट 15 ईयर में। लास्ट 15 ईयर कहाँ से? 2000 से 2015 के बीच में जो एंटीबायोटिक कंजम्पशन है वो 65% इंक्रीज हुआ है। सॉरी। अब ये देखिए ये 2015 तक का है। उसके बाद आया था कोविड। इस टाइम पे लोगों ने खूब मेडिसिन कंज्यूम किया,
थोड़ी सी भी खांसी आ रही थी, लोग अपने आसपास के जो भी स्टोर थे, मेडिकल शॉप्स थे, वहाँ से कोई ना कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहे थे। तो मान सकते हो आप और मैं कि इसका जो फिगर है वो और भी इंक्रीज हो सकता है। अब इसका हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके कारण आज की डेट में 5 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी 2019 तक का ये रिपोर्ट है। उसके बाद कोविड, प्रॉपर फिगर किसी के पास नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल डैमेज देखने के लिए मिल रहा है। इकोलॉजिकल डैमेज मतलब रिवर में एंटीबायोटिक चला गया, ठीक है, वहाँ पे जो मेल फेस होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आई है, मतलब उनके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगी है। अब वो लोग एग प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर फीमेल जो रिप्रोडक्शन टिश्यूज़ होते हैं उनके बॉडी में ग्रो करने लगा है। ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें भी कई सारे गैप्स देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान AMR के लिए था वो 2017 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद कोविड आई। बार बार मैं कोविड का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि इसके बाद मेजर चेंजेस होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट ने इसमें कोई अपडेट नहीं किया है। एक ड्राफ्ट बनाया गया था 2020 में, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज इन फार्मास्यूटिकल्स। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ थे उनके खिलाफ ये लाया गया था कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड था, बट एक ये ड्राफ्ट बन के रह गया, ठीक है। उसके बाद कोई नया अपडेट इसमें हुआ नहीं है अभी तक। मैंने अभी जैसे बताया था जो ये पॉल्यूशन के सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सीवेज, देखो कई सारे सीवेज है जो वेस्ट वाटर होता है उनको ट्रीट करता है, बट कई चीज़ें विदाउट ट्रीटेड उसे रिवर में जाने देते हैं, ठीक है, उस वेस्ट को। तो अर्बन एरियाज स्पेशली जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, एग्जांपल के तौर पे दिल्ली और चेन्नई, इन एरियाज़ में ये जो एंटीबायोटिक पॉल्यूशन है रिवर में ये ज़्यादा देखा गया है। और रही कई कसर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपना वेस्ट जो भी एंटीबायोटिक वेस्ट होता है वो रिवर में सीधे डंप कर देता है या फिर इन्वायरमेंट में सीधे डंप करता है। ये इन स्टेट्स का एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बोल सकते हो। की रिवर्स जहाँ पे ये जो एंटीबायोटिक पॉल्यूशन है वो ज़्यादा देखने के लिए मिला है वो है यमुना दिल्ली में, गोमती लखनऊ में, और जू आरी ये गोवा में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑफ लॉक सासेन, ये सब एक तरीके एंटीबायोटिक की है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है इनका। और गवर्नमेंट ने भी एक लिमिट लगा रखा है कि ये जो एंटीबायोटिक का लेवल होना चाहिए इन्वायरमेंट में उससे 2 से 5% टाइम ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है इन रिवर्स में, ठीक है। तो ये जो फिगर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने बताया था। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? पहला तो जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है आज की डेट में। रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत है, मतलब कि जो एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है हमारे आपके एरियाज़ में, ठीक है, क्या उनका लेवल ज़्यादा लेवल में तो यूज़ नहीं कर रहे इन एरियाज़ में। अब आपको और मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा किन एरियाज़ में इनका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है? तो उसके लिए आपको मॉनिटर और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रॉपर सर्विलेंस लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टाइम टू टाइम यहाँ के जो आसपास के सीवेज है या फिर रिवर है वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। और अभी मैंने जैसे इंडस्ट्रीज की बात की है उनको भी अपना जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर मैनेज कैसे किया जा सके या फिर जो पोल्यूटेंट है उसको कैसे डंप करना है, इससे रिलेटेड नॉर्म्स भी गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए। पब्लिक प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं जैसे कि टेक बैक इनिशिएटिव। टेक बैक इनिशिएटिव मतलब है कि आपने सपोज करो कोई एंटीबायोटिक ली, ठीक है, अब उसका नीड नहीं है आपको, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कीम लेके आए कि ये वापस हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट को या फिर ऐसी डंपिंग एरियाज बनाया जा सके कि लोग आकर के अपनी जो फालतू के मेडिसिन है वो वहाँ पर दे सकें, ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट में या फिर कहीं वाटर में जाके मिक्स ना हो। इस तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ला सकता है। ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल था। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप GS पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक। देखिए सेम AI से रिलेटेड है, इससे पहले वाला भी आर्टिकल AI से रिलेटेड था। तो मैंने बताया था गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो उसका एग्जांपल आप इसे भी नोट कर सकते हो। AI कोस का मतलब होता है खजाना, कि AI खजाना, क्या खजाना? डेटा। मतलब कि आपको अगर कोई AI
मॉडल डिज़ाइन करना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल या फिर कोई भी टूल डिज़ाइन करना है तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है, ये एक पार्ट है। जैसे कि आप ऐसा समझिए, अब कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अगर एआई टूल मेरे को डेवलप करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिफिशियल मतलब कि नकली, इंटेलिजेंस मतलब कि ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस, तो इसको हमें ट्रेन करना होता है, कुछ डेटा चाहिए होता है, तो वो डेटा को हम लोग इसमें पुट करते हैं बल्क में। बल्क में डेटा को हम लोग पुट करते हैं, जैसे कि डीप सीक पे आज के डेट में क्या आरोप लग रहा है कि इसने जो डेटा का यूज़ किया है वो ओपन एआई का सोर्स उसने चोरी किया हुआ है, पूरा डेटा ओपन एआई का चोरी किया हुआ है, ये आरोप इसके ऊपर लगते रहते हैं। तो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एआई डेवलप करने के लिए, टूल डेवलप करने के लिए। तो डेटा को डाला जाता है, इस डेटा से ये ट्रेन होता है, डेटा को समझता है, बार बार एनालाइज करता है, और एआई टूल बन जाता है आपका, या फिर मॉड्यूल एक तैयार हो जाता है। बेसिक है। इसमें भी अगर कभी पूछ ले, एआई को जो सिखाने के लिए टूल यूज़ करते हैं या फिर हम लोग इससे पहले वाला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। डेटा पहले मशीन लर्निंग में जाता है, मशीन लर्निंग मतलब मशीन जो सीख रहा है, ये सीखता है, बार बार ये सीखता है, फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है वो आपका ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाता है, एआई बन जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एआई कोर्स जो कि डेटा प्रोवाइड करेगा, कोई भी, मैं, आप या कोई भी चाहता है कि अपना एआई मॉडल या फिर टूल डिज़ाइन करना चाहता है, ये फ्रीली अवेलेबल होगा। पर्पस क्या है, मैंने जैसा बताया कि कोई बिल्डअप करना चाहता है अपना एआई टूल या मॉड्यूल, उसको ईजिली एक्सेस हो सके कुछ डेटा सेट, कि अपने वो जो एआई है उसे ट्रेन कर सके। ये डेटा कौन कौन से हो गए, तेलंगाना का ओपन डेटा इनिशिएटिव है, इसमें ये लोग हेल्थ रिलेटेड डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मिलेगा। 2011 का सेंसस डेटा है, इसमें पर्सनल डेटास नहीं मिल रहे हैं आपको, मतलब कि इसमें आपको मिलेगा कि कौन कितना एजुकेटेड है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, टेंथ कितने लोगों ने पास किया हुआ है, कितने लोगों की पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इस टाइप के डेटा मिलेंगे, पर्सनल डेटास यहाँ पे शेयर नहीं किए जाएंगे। सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करेगा इंडियन सैटेलाइट, मतलब कि सैटेलाइट इमेज हम लोगों के जो जो भी हमारे देश के पार्ट्स है उसके इमेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। मेट्रोलॉजिकल डेटा मिलेगा, मतलब कोल कहाँ कहाँ है इंडिया में, मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स कहाँ कहाँ है, ये सब के रिलेटेड डेटास आपको मिल जाएंगे, या फिर कौन सा फ्लड प्रोन एरियाज है, ठीक। पॉल्यूशन डेटा ये तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, और खासकर दिल्ली से तो कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है, तो पॉल्यूशन रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा कि कौन से एरियाज़ में किस किस टाइम पे पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा देखने को मिला है, किस टाइम पे कम, तो उसके इस डेटा को एनालाइज करके एआई टूल बता सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये सिनेरियो चलता रहा तो किस मंथ में ज़्यादा पॉल्यूशन देखने पड़े, किस मंथ में ज़्यादा पॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, किस एरिया में देखने के लिए मिलेगा, ये सब इंफॉर्मेशन ये इजीली प्रोवाइड कर पाएगा। अब ये जो एआई कोर्स है ये आपका आया है इंडिया एआई मिशन के अंदर, एआई इंडिया एआई मिशन चल रहा है, इसने 7 पिलर्स बताए हैं, ठीक है, 7 पिलर्स पे ये लोग काम करेंगे, उसमें से एक पिलर है आपका एआई कोर्स। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया को एआई अगर डेवलप करना है तो सबसे पहला पिलर क्या होगा भाई, डेटा चाहिए हमें, तो वो डेटा मिलेगा। इसके लिए बजट तय किया गया है 10,370 करोड़ रुपीज़। और साथ ही साथ पहले बोला जा रहा था कि जीपीयू जो होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होगी, वो 10,000 गवर्नमेंट की तरफ से शेयरिंग बेसिस पे, मतलब कि आप गवर्नमेंट से लेके इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको बेच नहीं रहा गवर्नमेंट, शेयर कर रहा है आपसे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे इस फिगर को बढ़ा करके 14,000 जीपीयू कर दिया गया। जीपीयू अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, जो पावरफुल जीपीयू आज की डेट में, एनवीडिया जो बनाता है, चाइना में बैन है, बट उसके बावजूद इन लोगों ने डीप सीक जैसा एक एआई टूल डेवलप कर लिया। तो जीपीयू का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जीपीयू करता क्या है कि जो इमेज प्रोसेसिंग होता है, वीडियो प्रोसेसिंग होता है, इन लोगों को स्पीड अप कर देता है। मतलब कि एक वीडियो, सपोज करो सिंपल लैंग्वेज में आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर पे अगर वो ले रहा है, सपोज करो 15 मिनट ले रहा है, तो अगर आपके पास जीपीयू होगा, पावरफुल जीपीयू होगा, तो ये कुछ सेकंड्स में 1 घंटे का वीडियो प्रोसेस करके दे देगा आपको। तो ये होता है पावरफुल टूल का बेसिक सा इन्फो था कि क्या चल रहा है ऑन बैक साइड की एआई टूल रिलेटेड, कि इंडिया कौन कौन से स्टेप्स ले रही है।